हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ विथ मोनिका। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ खास करके झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हम लोग रखें कि 30 डेज़ आप लोग के पास जो 1 महीना टाइम है, 1 महीना के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो क्या स्ट्रेटजी रखें कि हमारा पूरा कंप्लीट भी जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाए और फुल रिवीजन भी हम लोग कर लें। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक बात करना चाहूँगी, एक बात पूछना चाहूँगी कि मेरा ये क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स से कि क्या आप झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं। जिन जिन स्टूडेंटों का जो आंसर है वो हाँ है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हूँ और मुझे इस बार रिम्स चाहिए तो चाहिए। क्या आप लोग को रिम्स इस बार चाहिए? तो सारे स्टूडेंट का तो लगभग जवाब होगा कि हाँ मुझे रिम्स रांची चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग का जितना मदद कर सकती हूँ मैं आप लोग के लिए उतना मदद करूँगी। उतने सारे मैं आप लोग को MCQ प्रोवाइड करूँगी, MCQ PYQ और जितने भी MCQ प्रैक्टिस सेट हो गए वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से अपना झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर सकें। और मैं आपका पूरा हेल्प करूँगी, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना आप लोग के लिए करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये सबको पता ही होगा कि जो हमारा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है वो हमारा क्या सिलेबस होता है। क्लास 11th और क्लास 12th का PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हमारा जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसका सिलेबस क्या है 11th क्लास और 12th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है स्टूडेंटों से कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हमारा सिलेबस है क्लास 11th और 12th का PCB, तो क्या आप तैयारी अभी तक स्टार्ट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप किए हैं स्टार्ट, आप पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आप अगर अपना 100% एफर्ट लगा के पढ़ाई करेंगे तो आप रिम्स निकाल सकते हैं, आपका रिम्स में बीएससी नर्सिंग का अलॉटमेंट मिल सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि जो आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, तो मेरा क्वेश्चन है कि कितने बच्चों ने जो झारखंड बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है 11th क्लास और 12th क्लास का PCB वो पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिए हैं, बस उसको रिवीजन करना बाकी है। तो कुछ बच्चों का आंसर क्या होगा, यस कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट कर दिए। और कुछ बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंटों का आंसर नो, कि अभी तक मैं कंप्लीट नहीं की हूँ। तो सबसे पहले मैं जिसका जवाब हाँ है कि हाँ हम सारा चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर दिए हैं, फिजिक्स के सारे चैप्टर हम पढ़ लिए हैं, क्लास 11th और 12th का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी सारा चैप्टर हम पढ़ लिए हैं, बस हमको रिवीजन करना है। तो जिनका जवाब एस है, जिनका जवाब हाँ है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि अगर जो आप सिलेबस है आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, बस आपको रिवीजन करना बाकी है, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके पास 30 डेज़ है, तो आप अच्छे से 30 डेज़ में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से आपका रिवीजन हो भी जाएगा। ठीक, कम से कम आपको कितना पढ़ना चाहिए, कम से कम आपको अगर आप मान के चलिएगा तो आपको कम से कम आपको तीन घंटा टाइम तो देना ही चाहिए एक सब्जेक्ट में आपको तीन घंटा टाइम देना चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट में आप 3 घंटा टाइम दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी, तो आपका कितना हो गया 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट में आपको 3 घंटा टाइम देना है। ठीक, ये हम मिनिमम है, आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ये स्टूडेंट पे स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक ना। तो जो रिवीजन होता है, जो हमारा सेल्फ स्टडी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट के लिए। अब उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिनका जवाब ना है कि दी अभी तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं और रिवीजन भी करना स्टार्ट नहीं किए हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं,
आधा कंप्लीट किए हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा, आधा से थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट किए हैं, कुछ चैप्टर बाकी हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक चैप्टर मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो चैप्टर कंप्लीट है, जो आपका कंप्लीटेड चैप्टर है, क्या जो आपका कंप्लीटेड चैप्टर है, जो आपका कंप्लीटेड चैप्टर है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीटेड चैप्टर का जो रिवीजन है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। और जो चैप्टर अभी तक आप कंप्लीट नहीं किए हैं उसको मतलब एक बार उसको पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए और जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसका पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके, क्योंकि रिवीजन और सेल्फ स्टडी बहुत ही मैटर करता है आपकी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अब बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि मुझे ना ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। तो मेरा भी यही केस था, मुझे ना फिज़िक्स बहुत हार्ड लगता था। तो मैं क्या करती थी, जो फिज़िक्स सब्जेक्ट था ना मेरा, तो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो स्टूडेंट को जो चैप्टर हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है, जैसे कि मुझे फिज़िक्स लगता था, किसी को केमिस्ट्री हार्ड लगता होगा, किसी को बायोलॉजी हार्ड लगता होगा। तो मुझे फिज़िक्स चैप्टर सब्जेक्ट हार्ड लगता था ना, तो मैं क्या करती थी कि जब मैं सुबह उठती थी पढ़ने के लिए, सुबह भी आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ना ही चाहिए। उस टाइम आपका सुबह मॉर्निंग टाइम आपका जो माइंड होता है वो पूरा फ्रेश होता है, ठीक है ना। तो अगर आप हार्ड सब्जेक्ट भी लेके अगर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो आपका जो माइंड है पूरा कंसंट्रेट करके उस चीज़ को समझने का कोशिश करता है और आपको धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में मतलब समझ आने लगता है और प्रॉब्लम भी आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो मैं क्या करती थी, तो मैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो था मेरा, मुझे बहुत हार्ड लगता था। तो फिज़िक्स को मैं क्या करती थी, कम से कम 4 बजे से लेके सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ती थी 2 घंटा। तो 2 घंटा ना आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा काम करता है। सुबह 2 घंटा 3 घंटा आप जितना पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 2 घंटा लगभग मान के लेके चलती थी। तो मैं फ़िज़िक्स निकाल देती थी और मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो उससे मैं गौर की थी कि जो फिज़िक्स है वो अगर हम सुबह पढ़ते थे तो मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा काम करता था। पूरा कंसंट्रेट होके हम पढ़ते थे और हमको मतलब समझ में भी आता था। अगर मेरे से कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो मतलब थोड़ा दिमाग लगाते थे, थोड़ा और समझ में आता था तो आंसर उसका आ जाता था। तो उससे मुझे खुशी बहुत ज़्यादा महसूस होता था। तो ये स्टूडेंट पे स्टूडेंट डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, ठीक। तो मेरा मानना है कि सुबह स्टूडेंट को, ख़ास करके आप लोगों को कम से कम 2 घंटा सुबह में पढ़ना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम आप लोग का माइंड फ्री होता है, फ्रेश होता है, कंसंट्रेट आप अच्छे से करके पढ़ सकते हैं, कुछ शोर शराबा नहीं होता है सुबह सुबह, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो फिज़िक्स है, मानिए आप लोग का भी फिज़िक्स सब्जेक्ट हार्ड है, ठीक ना, तो फिज़िक्स पढ़ रहे 2 घंटा फिज़िक्स पढ़े, आप थोड़ा फिज़िक्स बोर लगने लग गया आप लोग, ठीक ना, पढ़ते पढ़ते होता है ना कि अब छोड़ो अब नहीं पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, तो आप क्या कीजिएगा, फिज़िक्स अगर आपको हार्ड लगने लग जाएगा तो फिज़िक्स छोड़ दीजिएगा, रख दीजिए उसको। ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका माइंड मतलब ख़राब हो जाएगा, फालतू में इरिटेट हो जाएंगे, ठीक ना। तो नहीं ज़बरदस्ती करना है, आराम से बुक उठाइए और अच्छे से रख दीजिए उसको। थोड़ा सा जाइए, टहलिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप क्या कीजिए, आप एक अपना ईजी सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो निकालिए। मेरा बायोलॉजी था तो मैं बायोलॉजी निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। जिसका जो फेवरेट है वो निकाल के, फेवरेट सब्जेक्ट है वो निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंड फ्रेश लगता है उससे, मतलब अच्छा फील आता है। अब मैं कुछ बात करने वाली हूँ आप लोगों को सिलेबस रिलेटेड। तो सिलेबस रिलेटेड मैं क्या बात करने वाली हूँ, तो क्लास 11th और 12th बायोलॉजी, आप लोग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाला है, ठीक। तो आपका क्लास 11th और 12th मिला के जो आपका बायोलॉजी में है वो कितना चैप्टर आता है, 38 चैप्टर। और फिजिक्स में कितने चैप्टर आते हैं, फिजिक्स में आपका आता है 28 चैप्टर और केमिस्ट्री में आपका आता है 30 चैप्टर। तो क्लास 11th 12th मिला के आपके इतने सारे चैप्टर हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारे चैप्टर का आपको रिवीजन भी करना है और पूरे अच्छे से पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। और आपके पास अभी कितना टाइम है, आपके पास 30 डेज टाइम है, आपके पास 30 दिन का समय है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि आपके पास 30 दिन टाइम है, ठीक ना। अगर आप 17 जुलाई से
17 जुलाई से लेके चलेंगे 15 अगस्त तक। 17 जुलाई से अगर आप 15 अगस्त तक लेके चलेंगे तो आपका 30 डेज़ आता है। तो 30 डेज़ आपके पास टाइम है। तो 30 डेज़ में आप क्या कीजिए, आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, उतना हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 30 दिन टाइम है और 30 दिन में आपको सारा चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर को रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो आप एक टारगेट लेके चलिए। क्या टारगेट? कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कम से कम एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। हम कोशिश करने बोल रहे, ज़्यादा प्रेशर माइंड में नहीं देना है। बायोलॉजी का तो अच्छे से कर सकते हैं आप, एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट। केमिस्ट्री का भी कर ही सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ा माथापच्ची हो जाता है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो माइंड ख़राब हो जाता है। तो अगर फिजिक्स में नहीं भी हो पाएगा 2 चैप्टर, तो कम से कम आप ट्राई कीजिए। आप इतना टारगेट लेके चलिए कि आपको एक दिन में 2 चैप्टर का मतलब रिविज़न करना है, पढ़ना है। ठीक, अब मैं एक मैं आपको लोग को बताना चाहूँगी बायोलॉजी का। मानिए आप बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाएं, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, द लिविंग वर्ल्ड आप लोग चैप्टर उठाएं। लिविंग वर्ल्ड, कौन सा चैप्टर? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आप उठा लिए। उठा लेने के बाद आप उसको पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक, आपको उसको रिवीजन करने में मानिए 2 घंटा लगा या 1 घंटा लगा। ठीक, ये चैप्टर को रिवीजन करने में आपको 1 घंटा लगा। फिर रिवीजन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करने के बाद पूरा चैप्टर रिवीजन कर लिए शुरू से लेके अंत तक। उसके बाद आप एक पेज लीजिए, सादा पेज या कोई भी पेज, एक पेज लीजिए। उस पेज में आप क्या कीजिए कि जितना आप रिवीजन किए हैं उसको फिर से आप उस पेज में लिखना स्टार्ट कर दीजिए बिना देखे। आपको जो जो समझ में आया है कि ये ऐसा ऐसा होता है, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक पेज में आपका क्या आता है, एक बैक वाला होता है और फ्रंट वाला पेज होता है हमारा एक पेज में। मतलब मान के चलिए 2 पेज, एक पेज में हमारा 2 पेज आता है, एक बैक वाला और फ्रंट वाला में। तो आप जब रिवीजन किए हैं तो उसको आप छोटा छोटा कर करके एक पेज में पूरा लिख दीजिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर वो एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शॉर्ट नोट। तो फिर आपको कोई नोट्स कॉपी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप शॉर्ट नोट्स निकालिए और फिर आपको कभी और रिवीजन करना है ये चैप्टर का, तो आराम से बस 1-2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और जब मेरा बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था तो मैं ऐसा करती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है इससे। मतलब रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर एक पेज लीजिए, एक पेज लेने के बाद फिर उसमें फिर से आप एक अच्छे से लिख दीजिए बिना देखे। जो जो आपको समझ में आया है कि हाँ ये होता है तो लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि मैं बोली आपको कि एक दिन में कम से कम आप 2 चैप्टर मतलब कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ठीक ना, तो आप एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे तो आप अगर 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं भी कर पाएंगे, अगर 2 चैप्टर आप कंप्लीट, फिर भी आप 2 चैप्टर के नज़दीक पहुंच जाएंगे, कंप्लीट करने के नज़दीक। ठीक, और उसके बाद आप मानिए कि बायोलॉजी का कोई ये चैप्टर उठा के बायोलॉजी का आप लिविंग वर्ल्ड का जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का कोई चैप्टर उठा लिए। उठा लेने के बाद आप क्या कीजिए, जो MCQ उसका निकालिए यूट्यूब चैनल से। मेरे यूट्यूब चैनल में भी अपलोड किया हुआ है, PYQ भी बहुत सारे अपलोड किए गए हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में ज़रूर देखिएगा, सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो MCQ प्रैक्टिस रोज़ कीजिएगा। जो चैप्टर का आप पढ़ रहे हैं उसका MCQ प्रैक्टिस रोज़ कीजिएगा। अगर आपको वो चैप्टर का MCQ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कोई भी वीडियो में, तो मैं आपका टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी वो चैप्टर का MCQ क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, अब आगे कुछ और बात करना चाहते हैं कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, वीक सब्जेक्ट में आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है आपका वीक सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आ जाए। वीक सब्जेक्ट में फोकस कीजिएगा। मतलब फोकस तो सारे सब्जेक्ट में करना है, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसमें भी फोकस ज़्यादा करना है। और MCQ प्रैक्टिस रेगुलर करना है। क्या करना है? MCQ प्रैक्टिस।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे टारगेट लेके चलना है कि 30 दिन आपके पास टाइम है, 1 महीना का आपके पास टाइम है, तो आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे तो मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप लोग एक चैप्टर उठाइए, एक सब्जेक्ट उठाइए, कम से कम एक सब्जेक्ट को आप 3 घंटा पढ़िए। नहीं 3 घंटा नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आप कम से कम 3-3 घंटा करके अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मानिए, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट उठाएं और उसको 3 घंटा लगातार पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा बोर हो जाएंगे। तो उसको ब्रेक ले लेके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बीच में आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बीच में आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।